I'm great. Good. And where is Miss Shaima? I guess she's not feeling well. Okay, may God make her well so soon. I mean, how was the Eid? Nothing great about it. Like it was the same usual day. Okay. Hello, Mr. Jay. Hi, good evening. How are you? I'm working. And you? Good, good. I'm in the bed of roses as usual. So, how was the holidays? Uh, Not good, not bad, as you know, average. Okay, hope for the best. That would be coming good. Okay, now today is as usually, as I've explained you yesterday, also means as I explained you last time, that today from today onwards we are going to have the great lectures about English, and I'm going to share with you basic of English. All right, I'm going to start basic of English today. Now let me explain you one more thing that today we go ahead. Before we go ahead, I would like to tell you one more thing that we have started last time विद आवर बेसिक करेक्ट. हम लोगों ने लास्ट टाइम जो लास्ट वीक हम लोगों ने एक वीक हम लोगों ने स्टडी किया था, वो एक वीक के अंदर हम लोगों ने क्या देखा था? वी हैव सीन कॉन्वर्सेशन फॉर्मल, इनफॉर्मल, सेल्फ इंट्रोडक्शन, कॉन्वर्सेशन ऑफिशियल एंड सेइंग थैंक यू, राइट? बाय द वे, डू यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग दैट? एनी डाउट्स, एनी क्वेश्चंस? No. किसी को पूछना है इसके बारे में? यस, एनीवन? No. ओके, सो आज हम लोग हमारा मेन चैप्टर स्टार्ट करने वाले ग्रामर का, जो कि सबसे बेसिक एंड फर्स्ट चैप्टर है. ओके, नाउ अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई यार मुझे एबीसीडी तो आता है, पर मैं आज आप लोगों को खास एबीसीडी के बारे में बताने वाला हूँ. जस्ट अ मिनट. हेलो, okay, sorry. So as you can see here, that today we are going to have a new lecture of our basic grammar. Okay, that what is grammar I'm going to show you today, and I'll be showing you today here some of the great tips and hacks of English that which you never know before. Okay, let's get started first. Now today I'm going to introduce you first English language. अब यहाँ पे जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अब देखिए हम लोग ये देखेंगे इंग्लिश लैंग्वेज आया कहाँ से? सबसे पहले कितने लोगों को पता है कहाँ से आया इंग्लिश लैंग्वेज? Turkey. Yes, what is the origin of English language? Yes, Turkey. Turkey. Excellent. Right. I'll tell you one more thing. अभी कुछ लोगों ने आप लोगों ने बचपन से गेम खेला रहेगा, पहले अंडा आया कि मुर्गी आई, है कि नहीं? वो थर्ड क्लास गेम था, उसको छोड़ दो. मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, पहले स्पोकन इंग्लिश आया कि रिटन इंग्लिश आया? करेक्ट. पहले स्पोकन इंग्लिश आया, रिटन इंग्लिश नहीं आया. पहले पहले कौन सा आया? स्पोकन इंग्लिश आया. व्हाट इज द प्रूफ? क्या प्रूफ है? स्पोकन इंग्लिश पहले आया, क्या प्रूफ है? यस, एनीवन? स्पोकन इंग्लिश पहले आया. पहले बोलेंगे ही ना सर, लिखेंगे कैसे? एग्जैक्टली. लेट मी टेल यू वन मोर थिंग. जब आप लोग छोटे बच्चे थे, करेक्ट, जब आप लोग छोटे बच्चे थे तो वो टाइम पे आप लोगों ने पहले बोलना स्टार्ट किया कि लिखना पहले स्टार्ट किया था? बोलना. बोलना. ऑब्वियसली आप लोगों ने बोलना स्टार्ट किया था. बोलना स्टार्ट किया. सेम केस जब आप लोगों ने बोलना स्टार्ट किया था आपके चाइल्डहुड में, उसी तरीके से इंग्लिश पहले बोली गई, उसके बाद में लिखी गई. सो द ओरिजिन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इज व्हाट? फर्स्ट स्पोकन इंग्लिश, देन रिटन इंग्लिश. ओके, पहले स्पोकन इंग्लिश आया, रिटन इंग्लिश आया. सेकेंड थिंग, व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ स्पोकन इंग्लिश? जब ये स्पोकन इंग्लिश सबसे पहले आया है तो आज के जमाने में लोग क्या बोलते हैं? अमेरिका रॉन्ग, इंग्लैंड रॉन्ग, यूके रॉन्ग, इंडिया रॉन्ग, यूएसए रॉन्ग, रशिया रॉन्ग. The origin of English language is Turkey. Point number one. The origin of English language is Turkey. दिख रहा है आप लोगों को? अब आप लोग बोलेंगे अरे यार मैं कैसे मानूं? मैं कैसे मानूं? The origin of English language is Turkey. स्पोकन इंग्लिश सबसे पहले कहाँ से आई? टर्की से. पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे पहले इंग्लिश किसने बोलना स्टार्ट किया? टर्की ने. अब आप लोग बोले मैं कैसे मानूं? I'll be giving you directly the proof. अब मैं आपको डायरेक्टली प्रूफ दूंगा गूगल से. अब गूगल को तो भाई सब लोग मानते हैं, है कि नहीं? ऐसा कोई बंदा है जो गूगल को नहीं मानता है? मैं आप लोग को रियल प्रूफ देने वाला हूँ अभी डायरेक्टली गूगल से, तो आप लोगों को शायद उसका यकीन आ जाएगा कि बाबा हाँ
इंग्लिश लैंग्वेज, अभी तक के लोग क्या बोलते थे कि इंग्लिश यहाँ से आया, इंग्लिश वहां से आया, नहीं। द इंग्लिश लैंग्वेज ओरिजिनेटेड इन टर्की। मैं आप लोग को डायरेक्टली दिखा रहा हूँ प्रूफ गूगल से। गूगल के अंदर देखो यहाँ पर है www.bbc.com। ये कोई अब्लूबाइट शब्लूबाइट.com नहीं है, अपने इधर का वेबसाइट नहीं है, ये बीबीसी का खुद का न्यूज है। www.bbc.com, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन। अब ब्रिटिश लोग खुद बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं देखो, कब का न्यूज है ये न्यूज है अभी रिसेंटली है 25 अगस्त 2012, अभी 8 साल पहले, अभी 8 साल पहले ब्रिटिश लोगों ने खुद ने बोला है इंग्लिश लैंग्वेज ओरिजिनेटेड इन टर्की। गूगल के सामने आपका प्रूफ है, बीबीसी न्यूज वाले ने खुद ने बोला है कि यस इंग्लिश लैंग्वेज वाज ओरिजिनेटेड इन टर्की। पर पूरी दुनिया के अंदर इंग्लिश सबसे पहले टर्की में से बोला गया था, मतलब यानी इंग्लिश किसकी लैंग्वेज है, टर्की वालों की लैंग्वेज है। सो ये आपको ज्यादा कोई पूछेगा नहीं, बट आपको पता होना चाहिए, मैंने आपको प्रूफ दिखाया है। ओके, सो इंग्लिश लैंग्वेज वाज ओरिजिनेटेड इन टर्की। सो स्पोकन इंग्लिश दुनिया में सबसे पहले कहाँ से आया, टर्की से आया। लोग बोलेंगे अमेरिका से आया, इंग्लैंड से आया, रॉन्ग। उन लोग को पता नहीं, वो गधे लोग हैं, सॉरी टू से दिस। वो खाली बड़बड़ 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 करते लोग, पर ऐसे बड़बड़ का कोई फायदा नहीं है जब वहां तक के प्रूफ कोई भी नहीं है। ऑलराइट, पॉइंट नंबर 2, अभी बेसिक इंग्लिश के अंदर एबीसीडी कहाँ से आया, वो आया ग्रीस से। कहाँ से आया वो, ग्रीस। अब ये भी लोगों को पता नहीं। अभी हम लोग बोलेंगे यार हम लोग इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश के बेसिक के बारे में तो हम लोग को पता होना चाहिए ना। एक्चुअली हमारा बचपन से लेके अभी तक क्या हमारा बेसिक जो था, बेस जो था, वो बेसिक हमारा बेस जो था बहुत नल्ला था, नकली था, जिसकी वजह से हमारा इंग्लिश का एम्पायर खड़ा ही नहीं हुआ है। हमारा कम्युनिकेशन बनेगा कैसे जब हमारा बेसिक ही खराब है तो। सो पॉइंट नंबर 1, हमारा बेसिक खराब था जिसकी वजह से हम लोग को इंग्लिश बोलने नहीं आया। पॉइंट नंबर 2 कि बेसिक इंग्लिश का ओरिजिन कौन था, टर्की। ये आज तक हम लोग को पता नहीं था। पॉइंट नंबर 2 इज व्हाट, एबीसीडी। एबीसीडी कहाँ से आया है, एबीसीडी का ओरिजिन है ग्रीस। आप लोगों ने बचपन में पढ़ा रहेगा ग्रीस अल्फाबेट, अल्फा बीटा गैमा डेल्टा कप्पा लेमेडा ओमेगा सिग्मा थीटा, पढ़ा था आप लोगों ने, पता है आप Yes. लोगों को, करेक्ट। एबीसीडी वहां से आया है, ये देखो यहाँ, दिस इज द ओरिजिन ऑफ एबीसीडी। अच्छे अच्छे टीचर्स को पता नहीं, इंग्लिश के टीचर्स को भी पता नहीं है, सॉरी टू से दिस, आपके कॉलेज के आपके स्कूल के टीचर्स को भी पता नहीं है एबीसीडी का कहाँ से आया है। ए से आया अल्फा, एच से आया ईटा, म्यू से आया एम, नेक्स्ट डेल्टा से आया डी, बीटा से आया बी, गैमा से आया जी, थीटा से आया थ, न्यू से आया न्यू टी एन, नेक्स्ट टाउ से आया टी, नेक्स्ट रो से आया पी, लेमेडा से आया एल, कप्पा से आया के, लोटा से आया एल। तो यहाँ पर क्या था के एबीसीडी का जो ओरिजिन है वो है ग्रीक अल्फाबेट। आप लोगों ने बचपन में पढ़ा रहेगा साइन कॉस थीटा, याद आ रहा है, वहां से आया है वो, ग्रीस अल्फाबेट से आया एबीसीडी। अच्छे अच्छे टीचर्स को पता नहीं कि एबीसीडी आया कहाँ से, सबको लगता है खाली ऐसे बन गया एबीसीडी। नो, एबीसीडी का ओरिजिन है ग्रीस अल्फाबेट्स, अल्फा बीटा गैमा डेल्टा कप्पा लेमेडा ओमेगा सिग्मा थीटा, वहां से आया है एबीसीडी। ओके, पॉइंट नंबर 1। सेकेंड थिंग, अब अपने इंग्लिश के अंदर क्या होता है, सबसे पहला मिस्टेक तो ये होता है इंग्लिश अल्फाबेट्स। आप लोग कितने भी बुक्स हैं ना अपने यहाँ पर, अपने को एक्चुअली प्रॉब्लम क्या मालूम है, अपने इंडिया के अंदर बाल भारती पढ़ा पढ़ा के अपने को बैल भारती कर दिया हम लोगों ने, सॉरी टू से दिस। अपने को बाल भारती का किताब पढ़ाते थे और अपन बैल भारती हो गए उसके चक्कर में। क्यों, क्योंकि टीचर्स को भी बताया नहीं सही, टीचर्स लोगों ने हमको सही नहीं बताया, जिसकी वजह से सबका नुकसान हो गया। आपके बुक के अंदर सबसे पहला मिस्टेक अगर आप लोग देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा वहां पर, इंग्लिश अल्फाबेट्स। रॉन्ग, रॉन्ग, 100% रॉन्ग, अल्फाबेट्स नहीं है वो। व्हाई, बिकॉज इट इज ओनली वन सेट, ए टू जेड इज वन सेट, अल्फाबेट, one set, correct, a to z is one set, a b c d a to z is one set one group, it is one set one group, one set one group रहेगा तो उसको हम लोग को बोलना चाहिए इंग्लिश अल्फाबेट, अल्फाबेट्स नहीं बोलेंगे हम लोग उसको। it is what English alphabet, not alphabets. Now let me tell you one more thing. For example, अभी जैसे कि मैं बोलूंगा ये मेरे एयरपॉड्स है, राइट, वन, करेक्ट, इसको मैं क्या बोलूंगा, एयरपॉड, एयरपॉड वन। अभी एक से अगर ज्यादा रहेगी तो मैं क्या बोलूंगा उसको,
क्या बोलूंगा? Airports. करेक्ट, एयरपोर्ट्स। एस क्यों लगाया मैंने उधर? क्योंकि ये प्लूरल है। यस नो? करेक्ट। सेम केस, अगर मैं बोलूंगा आई हैव 1 ईयर, मेरे पास में एक कान है, एंड 2 रहेंगे तो Yes. करेक्ट, ईयर्स। करेक्ट, वहां पे एस लगेगा। सेम केस, 1 फिंगर 2 फिंगर्स। करेक्ट। सेम केस अगर आप लोग अगर देखेंगे तो इंग्लिश ए बी सी डी ए टू जेड इट इज वन सेट। ए टू जेड इट इज ओनली वन सेट, एंड वी आर गोइंग टू कॉल इट इंग्लिश अल्फाबेट, नॉट अल्फाबेट्स। हमारे सब बुक्स के अंदर इंग्लिश अल्फाबेट्स ही लिखा हुआ है। रॉन्ग। पहला ग्रामेटिकल मिस्टेक तो यहाँ पर आकर होता है हमारा। अल्फाबेट्स बोलते हैं, टीचर्स भी वही बोलते हैं, इंग्लिश अल्फाबेट्स अल्फाबेट्स अल्फाबेट्स। रॉन्ग। A to Z it is one set. We are going to call it English alphabet, not alphabets. Alphabets कब बोलेंगे? जब मैं यहाँ पे लिखूंगा अ ब क, फिर उसके नीचे आएगा अलिफ बे ते, ऐसे यहाँ पर 4-5 लेटर्स आ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अभी 1 सेट A to Z, अ ब क सेकेंड सेट, अलिफ बे ते थर्ड सेट, तीनों सेट मिलाकर अभी क्या होगा यहाँ पर? ये अल्फाबेट्स। अभी क्या बोल सकता हूँ मैं उसको? अल्फाबेट्स। पर अभी हम लोग अ ब क पढ़ रहे हैं क्या? अलिफ बे ते पढ़ रहे हैं क्या? नहीं, अभी अपन खाली इंग्लिश के बारे में देख रहे हैं। सो वी आर गोइंग टू कॉल इट इंग्लिश अल्फाबेट, नॉट अल्फाबेट्स। ओके, अल्फाबेट्स लगाएंगे एस, रॉन्ग है। व्हाई? बिकॉज ए टू जेड इट इज वन सेट वन ग्रुप। इज दैट क्लियर? तो हमारा पहला डाउट ये जो था ये क्लियर हो गया यहाँ पर, दैट इंग्लिश अल्फाबेट है। एबीसीडी इंग्लिश अल्फाबेट है, अल्फाबेट्स नहीं है। पॉइंट नंबर 1। सेकेंड थिंग, अब हम लोग आगे चलते हैं। एबीसीडी हम लोग को पता चला है। क्या अभी हम लोगों ने जो बचपन से एबीसीडी पढ़ा था अपने स्कूल के अंदर, क्या वो करेक्ट था? करेक्ट था क्या? करेक्ट था? आधे से ज्यादा तो अपने टीचर्स ने अपने को एड़ा बनाया है। सॉरी टू से दिस। क्यों? क्योंकि हमारे टीचर्स को खुद को नहीं आता था। I'll tell you one more thing, मैं टीचर्स का नाम बार बार क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि वो टीचर्स लोगों ने आपका भविष्य, आपका बर्बाद किया है। वो टीचर्स लोगों ने आपका करियर बर्बाद किया है। लेट मी शो यू समथिंग। मैं आपको कुछ चीज बताता हूँ, आप लोग भी देखेंगे तो आप लोग बोलेंगे माय गॉड ऐसे कैसे हो गया। I'll show you something। मैं आपको चीज बताता हूँ, अपने टीचर्स ने कभी बोला ही नहीं। अपने टीचर्स ने क्या किया है? हमेशा खाली एड़ा बनाया हम लोगों को। I'll show you something here, just wait। अभी अगर आप लोग देखेंगे, मैं आपके सामने एक पिक्चर दिखा रहा हूँ, दिख रहा है आपको पिक्चर? दिख रहा है आपको एक पिक्चर आपके स्क्रीन पर? Yes. करेक्ट। आप लोगों ने बचपन से पढ़ा है ना ये, हु वाज द फर्स्ट पर्सन ऑन द हु लैंडेड ऑन द मून? Neil Armstrong. वाओ, ब्यूटीफुल। हर एक ने पढ़ा नील है। आर्मस्ट्रॉन्ग। करेक्ट, हर एक ने पढ़ा है, मैंने भी पढ़ा है, आपने भी पढ़ा है। पर जब अपन छोटे थे करके अपन एड़ा बन गए। आपको मालूम है दुनिया में आज तक के कोई चांद पे गया ही नहीं है। और ये जो कहानी है ये नील आर्मस्ट्रॉन्ग वाला, ये तो सबसे बड़ा झूठ है। एक नंबर का झूठ बात है। क्यों? क्योंकि भाई अपने टीचर्स लोग ही एड़े थे, क्योंकि वो टीचर्स ने अपने को पढ़ाया नहीं करके भी अपने को मालूम नहीं पड़ा। अपने को मालूम नहीं पड़ा करके अपने को क्या लगता है कि बाबा नील आर्मस्ट्रॉन्ग वाज द फर्स्ट पर्सन लैंडेड ऑन द मून। वाओ, ब्यूटीफुल। मेरे पास में कुछ प्रूफ्स हैं। प्रूफ नंबर 1 that the theory is wrong. Why? Because are you seeing here shadow? ये देखो, स्पेस शटल का शैडो दिख रहा है आपको? ये शैडो दिख यस रहा है, सर। नील आर्मस्ट्रॉन्ग का शैडो। शैडो किसकी वजह से आता है? लाइट की वजह से आता है, राइट? मून के ऊपर सनलाइट देने के लिए गया था क्या उसको? यस, सनलाइट देने के लिए गया था उसको। रॉन्ग। शैडो कहां से आया? इलॉजिकल एकदम। प्रूफ नंबर 1 इट इज नॉनसेंस। प्रूफ नंबर 2, अगर आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर ये द फ्लैग इज फ्लैटरिंग, यस और नो? अमेरिकन फ्लैग इज देयर, द फ्लैग इज फ्लैटरिंग, फ्लैग फ्लैटर कर रहा है। देयर इज नो एयर ऑन द मून, यस और नो? Yes. नंबर 2 इट इज रॉन्ग। करेक्ट, अपने को एड़ा बनाया, अपन एड़े बन भी गए। क्यों? क्योंकि अपने को एड़ा बनने की आदत है। सॉरी टू से दिस। प्रूफ नंबर 3, मून का डिस्टेंस एंड जो लैंड का डिस्टेंस है, अर्थ का डिस्टेंस एंड मून का डिस्टेंस है। मून के ऊपर जब गया था नील आर्मस्ट्रॉन्ग, कब गया था वो? 1930s के टाइम पर गया था, राइट? करेक्ट, यस और नो? 1930s के टाइम पर गया था। Yes. अगर आप लोग अगर देखेंगे 20 years ago
आप लोग जो जंगल में जाते नहीं थे, फॉर एग्जाम्पल अभी कोंडवा, कोंडवा से कैंप, कैंप एक जगह है यहाँ पर पुणे में, और कोंडवा, ओके, कोंडवा एंड कैंप। पहले लोग कैंप से कोंडवा नहीं आते थे, क्यों? अभी से 20 साल पहले, क्यों? क्योंकि पूरा जंगल था। अभी इतना टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गया है कि लोग कैंप से कोंडवा, कोंडवा से कैंप के दिन में 100 चक्कर मार सकते हैं इजीली। यस नो? क्यों? टेक्नोलॉजी बढ़ गया। अब अगर आप लोग देखें 1930 से लेके तो 2021 तक के कितना टेक्नोलॉजीज आया, पर ऐसा होता है क्या अर्थ का और मून का जो स्पेस है वो थोड़ा कम हुआ, या फिर दोनों के डिस्टेंस में कोई फर्क आया, या फिर नहीं। ऐसा कभी आप लोगों ने देखा है क्या कि भाई मेरी शादी तो आज इधर है अर्थ के ऊपर, मेरा जो रिसेप्शन है वो मून के ऊपर रहेगा, आ जाओ? मिला आपको कोई बंदा ऐसा? नहीं। मतलब है नहीं है, डिस्टेंस भी कम नहीं हुआ। प्रूफ नंबर 3 दैट इट इज नॉनसेंस। प्रूफ नंबर 4, एक और बहुत ही शॉकिंग प्रूफ है, मुझे याद आया। आपको दिख रहा है डंडा खड़ा हुआ इधर फ्लैग का, ये इसने इधर जमीन में लगाया, राइट? हाँ। पॉइंट नंबर 4, मून पे ग्रेविटी नहीं है, इसने ये कैसे लगाया इधर? फिर अंबुजा सीमेंट से लगाया क्या कि बिरला सीमेंट से लगाया? कैसे लगाया? प्रूफ नंबर 4, द थ्योरी इज एब्सोल्युटली नॉनसेंस। यस और नो? यस सर। हम एड 1:6 है ना ग्रेविटी वहाँ पे। बट वहां पर ऐसे ये जैसे इसने खड़ा किया है ये, अगर आप देखेंगे लिटरली जो मैन है वो भी उधर कूद कूद कर चलता है, राइट? हाँ सर, खड़े भी नहीं रहने आता वहाँ पे। नहीं खड़ा है, बम्बू कैसे खड़ा है? अल्टीमेटली ये यस theory के अंदर बात नहीं है। ये बम्बू कैसे खड़ा हुआ है इधर, ये तंबू कैसे खड़ा हुआ है इसका? लकड़ी हो ही नहीं सकती खड़ी वहां पे, वो भी ऐसा। सो नो दिस सर। थ्योरी जस्ट अ फेक थ्योरी, अपन लोगों ने इसको एडमिट किया, जिसकी वजह से हम लोग को एड़ा बनाया लोगों ने। तो वैसे ये एबीसीडी आज आप लोग को मैं ओरिजिनल दिखा रहा हूँ, जो कि इट इज फ्रॉम original England. Okay, let's have a look here. So English ABCD, English alphabet, it is what? A to Z, it is one set. We are going to call it English alphabet, not alphabets. Point number 2, अब ABCD का जो correct pronunciation था, madam, do you have the application, Miss Madiha? Yes, sir. Turn on the application and share the screen. Yes. अब आप लोग को एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। अगर आप लोग के पास में एंड्रॉइड फोन है तो आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, उसके अंदर आपको मिलेगा प्रोनाउंसिएशन। अपने यहाँ पर एबीसीडी का प्रोनाउंसिएशन भी सही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर जय, कैन यू प्लीज रीड एबीसीडी? मिस्टर जय, हेलो। ओके, मिस्टर रमीज, Yes, sir. या मिस्टर जय, कैन यू प्लीज रीड एबीसीडी? Hello. या एबीसीडी पढ़िए सर, रीड एबीसीडी। A, B, C, D, E, F, G, H, I, Wrong. J, K, L. Thank you. Wait, thank you. Wrong. Mr. Ramesh, can you please read ABCD? I'll read in the same way. A B C D E F G H I J K L M. Okay. Miss Supriya, can you please read ABCD? Yes. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. Wait, no, wrong. Okay. अब हमारा जो ABCD है, हमारा वो ABCD भी रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन में निकल रहा है। तो उसको करेक्ट कैसे करना है, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। सो रियल ABCD जो अगर आप लोग देखेंगे वो आएगा कैसे, पता है आपको? A B C D. मैडम, कैन यू प्लीज स्टॉप शेयरिंग? अब जो हम लोगों को रियल ABCD था वो बोलना कैसे था? हम लोग क्या हो रहा है, ABCDEFGHIJK, रॉन्ग। इट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। अगर आपको बोलना है सही प्रोनाउंसिएशन के साथ में, तो आप लोगों को सबसे पहला बेसिक ABCD अच्छे से बोलना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, A B C D, वो D नहीं है, D D E F G H, it is not H, H I J, it is J, J, वो J नहीं है, वो क्या है? J J K
K, K, L, L. हम लोग बोलते हैं यल यम यन. Wrong. That's what L. The tip of the tongue will touch your behind upper teeth. Behind your upper teeth. For example, L, 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 M, M, N, N, O, O, P, P. It is not P, it is P. L, M, N, O, P, Q, R. It is not R. That's R. R, S, S, T, T. हम लोग बोलते T. That's what T, T, U, B, B. You have to bite your lip. V, B, W. हम लोग बोलते W, W. W wrong. W, 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 X, Y, Z. Simple. A, B, C, D, D, E, F, G, H, H, I, J, 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 K, 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 L, 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 M, N, O, P, P, Q, R, R, S, S, T, T, U, B, B, W, 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 X, Y, Z. Okay, मैडम कैन प्लीज शेयर द स्क्रीन. अब आप लोगों को एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है जिसका नाम है LNP. ओके, यू हैव टू डाउनलोड दैट एप्लीकेशन. दिस वन आई सीइंग ऑन द स्क्रीन, LNP डिक्शनरी. इफ यू वांट सो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट. ये डिक्शनरी आप लोगों को डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से, एंड देन यू हैव टू ओपन इट. ओपन, एंड देन यू हैव टू गो इंग्लिश यूनाइटेड किंगडम. नेक्स्ट लर्न. नेक्स्ट अल्फाबेट. दिख रहा है आपको वहां पर लिखा है अल्फाबेट. उसने अल्फाबेट्स नहीं लिखा है, उसने वहां पर क्या लिखा है? इंग्लिश अल्फाबेट. अल्फाबेट्स नहीं लिखा उसने. नेक्स्ट, क्लिक देयर. मैडम क्लिक देयर. अब अगर आप लोग देखेंगे तो वहां पे आपको प्रोनाउंसिएशन मिलेगा उसका. क्लिक इट. A, A. नेक्स्ट, जल्दी जल्दी. B, C, D, E, F, G, H, I, J. तो मतलब आप लोगों को यहाँ पर पूरा प्रोनाउंसिएशन मिलेगा इसके. ओके, के. मैम थैंक यू सो मच. तो आप लोगों को डिक्शनरी डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से. ओके, सो वहाँ पे आपको पूरा प्रोनाउंसिएशन मिल जाएगा. यू हैव टू प्रैक्टिस एट होम. घर में लॉक लगाने का रूम है, बैठ जाने का, वहाँ पे आपको प्रैक्टिस करना है. A, B, C, D, E, F, G, H, I, Sir, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, B, W, X, Y, Z. जितना प्रोनाउंसिएशन बेस्ट रहेगा आगे का आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं आएगा. यस मैडम. सर उस एप्लीकेशन का नाम क्या है? LNP. L space N space LNP. तो वो आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा. आपके प्ले स्टोर रहेगा ना आपके एंड्रॉइड फोन में, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा LNP डिक्शनरी. ओके, वो डिक्शनरी आपको डाउनलोड करना है और वहाँ से आपको प्रोनाउंसिएशन सीखना है. ओके, ऑल ऑफ यू प्लीज डाउनलोड द डिक्शनरी. एनी डाउट्स? एप्पल में नहीं है, हाँ वो एप्पल आईफोन में नहीं चलता है, वो खाली एंड्रॉइड में चलता है. सो ABCD आप लोगों को वहां से प्रोनाउंसिएशन उसका मिल जाएगा. ABCDEFGHIJKLMNN. ओके, एटसेट्रा.
नेक्स्ट वन, सो ये वाली डिक्शनरी LNP प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है आपको, ओके आप लोग यहाँ से कॉपी कर सकते चाहिए दोस्तों. ऑलराइट, लेट्स गो. नाउ हाउ मेनी लेटर्स डू वी हैव इन इंग्लिश अल्फाबेट्स? टोटल कितने लेटर्स है A to Z? How many letters do we have? 26. Correct. We have 26 letters in English alphabet. For example, 1, A is a letter, B is a letter, C is a letter, D is a letter, A is a letter, F is a letter, O is a letter, PQ is a letter, U is a letter. तो ऐसे single letter कितने अपने पास में? A to Z there are 26 letters we have in English. Okay? A to Z there are 26 letters. भूलना नहीं, मैं आप लोगों को end में एक question पूछने वाला हूँ. So please pay attention, all of you. We have 26 letters in English alphabet. Next one, how many Not able to hear. I think there's some network issue. Are you able to listen to me? Yeah. Yeah. So how many vowels do we have in English? Yes. 5. How many vowels do we have? 5. Correct. What are those? A, E, I, O, and U. The red one are what? Vowels in English. Now point number 1. Vowels होता क्या है पहली बात तो ये देखना है हम लोगों को. What do you mean by vowels in English? Vowels क्या होता है? Yes. What is vowel? Point number 1. Vowels होता क्या है? Yes, Mr. Ramiz. What do you think? What is a vowel? Yes, Miss Mahek. What is a vowel? Vowel होता क्या है? Miss Supriya. What is a vowel? Vowel होता क्या है और जरूरी क्यों है? काय असतात vowel म्हणजे काय? मराठीमध्ये vowels काय आहेत? Yes, Miss Mahek. मराठीचे vowels काय आहेत? A, I, E, U. Correct. Very nice. अ आ इ उ ये सब vowels है मराठी का. Vowels होता क्या है फिर? क्या होता है vowels? Point number 1. E-I-O-U. We have 5 vowels in English, right? A, E, I, O, and U. Correct? अपने पास में ऐसे 5 vowels हैं English में, right? But vowels होता क्या है? Point number 1. Vowels क्या होता है? A letter which makes sound. ऐसा लेटर जो कि साउंड बनाता है उसको हम लोग वॉवल्स बोलेंगे. पॉइंट नंबर 1. ऐसा लेटर जो कि साउंड बनाता है खुद से, जो साउंड को चेंज करता है, उसको हम लोग वॉवल बोलेंगे. इफ यू सी वॉवल्स आर रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इन इंग्लिश वी हैव 5 वॉवल्स. दोज आर व्हाट? ए, ई, आई, ओ एंड यू. इंग्लिश में 5 वॉवल्स हैं. ए, ई, आई, ओ एंड यू. ये पांचों भी क्या करते हैं? साउंड को बनाते हैं, साउंड क्रिएट करते हैं, साउंड को चेंज करते हैं. इसके लिए हम इन लोग को वॉवल्स बोलते हैं. गेटिंग इट? वी हैव 5 वॉवल्स. मराठी में वॉवल्स क्या है? अ, आ, ई, उ, ऐ, अम, आहा. तो जो था वो आपका वो वॉवल्स था. उर्दू के वॉवल क्या है? अलिफ जबर आ, अलिफ जेर ई. तो जबर जेर पेश, अलिफ पेश उ, अलिफ खड़ी जेर ई, अलिफ खड़ा जबर आ. सो ए, उ, आ, ई जो था आपका वो उर्दू का वॉवल्स था. बिना वॉवल्स के वर्ड ही नहीं बनता इंग्लिश के अंदर. Do you know one more thing? That without vowels, we cannot make even a single word in English. Forget single word, we can't make even a single syllable in English. हमारे English में एक single syllable भी बनता नहीं है बिना vowels के. Point number 1. अगर आप लोग देखेंगे English में 5 vowels है. A, E, I, O, N, U. बिना vowels के तो sound क्या, word क्या, sound भी नहीं बनता है. If you see here, जितने भी वर्ड्स अगर आप लोग लेंगे बिना वॉवल्स के, क्या वॉवल्स के बिना वर्ड बनता है क्या? फॉर एग्जांपल स्केल. स्केल वर्ड के अंदर वॉवल्स कितने हैं? ए, ई, सी. अभी अगर मैं वर्ड लेता हूँ स्केल, तो स्केल के अंदर क्या आएगा? वर्ड के अंदर आया ए, ई वॉवल्स आया इसके अंदर. नेक्स्ट चेयर, ए, आई वॉवल. फॉर एग्जांपल लैपटॉप, ए, ओ वॉवल.
For example, hair, AI. For example, pillow, IO, vowel है. For example, EE, vowel है. For example, speaker, EAE. Yes or no? हर एक word के अंदर vowels आता है. Without vowels, we can't make even a single syllable in English. Point number 1. English के अंदर कोई single syllable भी बनता नहीं बिना vowels के. बनता है क्या कोई word है कि बिना vowels का English में? नो Any सर. word in English? है ना? अब आप लोग अगर आपकी फ्रेंड को बोलेंगे बिना वॉवल्स के तो कोई वर्ड बनता ही नहीं इंग्लिश में, तो आपका दोस्त बोलेगा कैसे नहीं बनता है? फ्लाई वॉवल्स का है, माई, क्राई, बाय, शाई, स्काई. इसमें वॉवल्स है क्या? वॉवल्स है इसमें? नहीं है. नहीं है. है ना. बनाना पड़ता है. करेक्ट. इसके अंदर एक्चुअली वॉवल नहीं है, बट वॉवल का साउंड है. और वो कौन सा साउंड है? आई. देखो यहाँ फ्लाई, फ्लाई, आई का साउंड आ रहा है. व्हाट इज आई? आई इज द वॉवल. ये सुनो, वॉवल का साउंड आ रहा है. बिना वॉवल के साउंड के बनता ही नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू कैन यू प्लीज रीड दिस, कैन यू प्लीज रीड दिस. KTP कैसे रीड said. करें? कैन यू रीड इट? कटप्पास बिटप्पास ऐसे कुछ डाउनलोड कर यूज कर सकते हैं No. आप? बोल सकते हैं कुछ? No. कटप्पास नहीं ना. कटप्पा बिटप्पा कुछ बोल सकते हैं उसको आप लोग? नहीं बोलेंगे. No. ये सुनो, क्यों भाई? क्योंकि उधर वॉवल ही नहीं है. विदाउट वॉवल कोई साउंड बनता ही नहीं है इंग्लिश के अंदर. विदाउट वॉवल साउंड बनता ही नहीं. फॉर एग्जाम्पल, फ्लाई, आई का साउंड आ रहा है. My, I. Cry, I. Buy, I. Shy, I. Sky, 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 shy, my, buy, fly, cry, shy, my. Sound is coming what? I. Means what? वहां पर कुछ लेटर्स हैं, कुछ वर्ड्स हैं जिसके अंदर वॉवल्स नहीं आ रहा, बट वॉवल का साउंड आ रहा है. Yes or no? So without vowels, we can't make even a single word. बिना वॉवल्स के तो हमारे एक सिंगल वर्ड भी बनता नहीं है इंग्लिश में. बिना वॉवल्स के कुछ भी नहीं बनता है. सो वॉवल्स आर सो इम्पोर्टेंट इन इंग्लिश दैट वी कांट मेक इवन अ सिंगल सिलेबल इन इंग्लिश. गेटिंग इट? सो यहाँ पर बिना वॉवल्स के तो कुछ भी बनता नहीं है. एनी डाउट्स? एनी डाउट्स? सो No. व्हाई वॉवल? अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है, वी हैव ओनली 5 vowels in English, right? A, E, I, O, U. We have 5 vowels in English. Why only 5 vowels do we have? Why B is not a vowel? Why C is not a vowel? Why V is not a vowel? Why L is not a vowel? Why R is not a vowel? Why G is not a vowel? Yes. English में खाली 5 ही vowels हैं, A, E, I, O, U. Why? क्यों ऐसा? क्यों ऐसा? अगर आप लोग जाके क्वेश्चन आपके टीचर्स को भी पूछेंगे ना इंग्लिश के, टीचर भी भाग जाएगी. ओह माय गॉड, आई डोंट नो, सॉरी. टीचर आपकी भाग जाएगी. मैं इसके लिए बार बार टीचर का नाम लेता हूँ. इफ यू सी, व्हाई डू वी हैव 5 vowels in English and we have only 5? Why B is not a vowel? Why K is not a vowel? Why T is not a vowel? अच्छे अच्छे टीचर्स को नहीं पता है ये. Let me. When we utter the sound of vowels, our breath doesn't get blocked. It comes easily. सिंपल सा आंसर है उसका. जब हम लोग वॉवल का साउंड निकालते हैं तो हमारी जो ब्रेथ है वो अटकती नहीं है. इट कम्स इजीली आउट, बहुत इजीली बाहर आती है. फॉर एग्जांपल, ए, ई, आई, ओ, यू. मीन्स व्हाट? लेट्स हैव प्रैक्टिकली. ए, ई, आई, ओ, यू. फिंगर को कुछ हुआ? नहीं हुआ. मतलब यानी इजीली आवाज बाहर जा रहा है, आ रहा है, एंड माय ब्रेथ इज नॉट गेटिंग ब्लॉक. ए, ई, आई, ओ, यू. ए, ई, आई, ओ, यू. Nothing happened to my finger. But the moment when I repeat the sound of consonants, my breath gets blocked fully or partially. For example, B. Until and unless I release my lips, I couldn't pronounce B. B. अटक गया कि नहीं? पूरा पूरा ब्रेथ अटक जा रहा है. L. अटक गया. H. Means what? The sound, the breath is stopping over there, fully or partially. M. L. H.
S, B. But when we utter the sound of vowels, our breath doesn't get blocked. It comes easily out. For example, A, E, I, O, U, easy. Is that clear to all of you? Ab samjha? Yes. Why vowels are vowels? We have 5 vowels in English, and when we utter the sound of vowels, our breath doesn't get blocked. It comes easily out. Any doubts? Any questions? No. It is very simple. So second proof is what? Without vowels, we can't make even a single word in English. Okay. Second proof is what? Without vowels, we can't make even a single word in English. Is that clear? बिना vowels के तो word बनता ही नहीं. बनाने की कोशिश किया था बिना vowels के, पर उसको read कर सकता हूँ क्या मैं? No. मैं इसको read नहीं कर सकता. Why? Because उसका कुछ बनता ही नहीं ना. For example, can you read this one? Can you read this word? No. Why? Because वहाँ पे vowels ही नहीं है, तो मैं इसको read कैसे करूँगा? It is impossible to read such words. Okay. Next point. Next heading is there consonants in English. Consonants क्या होता है? The next heading is consonants in English. What is consonant? ए ई आई ओ यू को छोड़ के जितने भी लेटर्स है वो सब कॉन्सोनेंट. Sorry. Are you able to listen to me? Yes. Hello? Yeah. So sorry. Okay, so as you can see here, so we have consonants in English. What do you mean by consonants? Except vowels, all the other letters are consonants. Vowels को छोड़कर बाकी जितने भी letters हैं वो सब क्या हैं? Consonants हैं. For example, B, C, G, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. All these are what? Consonants. So we have 21 consonants in English. Okay? English में अपने पास में 21 consonants है and 5 vowels. Next one, weak vowels. कितने लोगों ने सुना है ये heading weak vowels in English? Yes. कितने लोगों को पता है weak vowels in English? Yes. How many of you know weak vowels in English? Yes. कितने लोगों को पता है weak vowels? कभी पढ़ा था आप लोगों ने इसके पहले? No. We have 3 weak सुना vowels. बट पता नहीं. इंग्लिश के अंदर 3 weak vowels भी हैं. Okay? इंग्लिश के अंदर 3 weak vowels हैं. अपने यहाँ पे टीचर्स लोग खाली अपने को vowels बताते हैं, consonants बताते हैं बस. Actually in English we have 3 weak vowels. And what are those? W, H and Y. We can call it H, W and Y as well. आपको दिख रहा है blue में मैंने किया हूँ यहाँ पे H, W and Y. We have 3 weak vowels also in English. अपने पास में English में 3 weak vowels भी हैं. Why weak vowels are weak vowels? Why weak vowels are weak vowels? Because sometimes WHY act like main vowels. Sometimes what happens? WHY
act like main vowels. Main vowels कौन से हैं? A, E, I, O and U. ये हमारे पास main vowels हैं. So H, W and Y sometimes they act like main vowels. That's why they are weak vowels. Simple. अभी कभी कभी क्या होता है कि W H Y जो है वो main vowels की ऐसे acting करते हैं. Main vowels कौन है? A, E, I, O, U. So W H Y act like main vowels. That's why they are called weak vowels. For example, अभी जैसे कि अभी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर. If you see here, W H Y they act like main vowels. For example, मैं H का example ले लेता हूँ यहाँ पर. H, okay. I'm taking the example of H. How H is acting like vowels. Have a look here. Vowels कौन है? A, E, I, O, U. H उनके ऐसे acting कैसे कर रहा है? For example, hour. Hour. Do we say hour? No. We say hour. Hour. We say hour. Hour के अंदर किसका sound आ रहा है? A, word. A, word. A, word. H is acting like A. What is A sound? Vowel sound. Yes or no? Hello? Yes. Yes or no? So ultimately, H is acting like Yes. A. And what is A? A is a vowel. So A is like father. So son is like H. अभी बेटा किसकी एक्टिंग करता है? बाप की एक्टिंग करता है. So W H Y are the weak vowels. They are like son. And A E I O U are the main vowels. They are like father. So W H Y they act like main vowels. There's no father. That's what if you see here, our, H is acting like A. Our. Next, honest, honest. Do we say honest? No, we say honest. Honest means what? H is acting like Honest. O. Correct. We say honest. H is acting like O. What is O? O is a vowel. So H will be weak vowel. O is what? Father. So H will be son. क्योंकि H उसकी acting कर रहा है ना O की, इसके लिए. So W H Y act like main vowels. H is acting like O. H is acting like A. So it will be what? Weak vowel. Next, take the example of W. अब W का अगर हम लोग example लेंगे तो यहाँ पर क्या लिखा है ये? Awesome. Do we say awesome? No. Awesome. No. W is acting like O. W is acting like O. Awesome. Awesome. What is O? O is a vowel. So W will be weak vowel. W will be weak vowel. Same case. Awful. 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 Do we say awayful? No. Actually, W has what? W sound. For example, watch, why, well, watch. But here W is acting like O. Awful. Awful. W is acting like O. And what is O? O is a vowel. So W will be weak vowel. O is what? Vowel. Awesome. W will be weak vowel. Next one. Y. Take the example of Y. If you see here Y, cycle. Cycle. In the word cycle, Y is acting like I. For example, cycle, 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 cycle. If you see there, sigh, it is like what? I, cycle, cycle, cycle. Y is acting like I. Next one, cylinder. In the word cylinder, 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 C, means what? Y is acting like E. What is E? What is E? Vowel. So Y will be? Hello? Vowel. Correct. Y Weak will vowel. correct. Simple. So here Y is acting like E. Here Y is acting like I. Any doubts? So we have No. three vowels in English, and those are what? W, H, Y. Why weak vowels are weak vowels? Because they act like main vowels. Because they act like main vowels. Main A, vowels. that's why weak vowels are weak vowels. Any doubts to anyone? No. 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 Questions to anyone? All right. So I have a simple One question. question. Yes, please ask. Why haven't they used I, O, U? Why are they using W and in cylinder? They can use C, E, L, I, and D, R. So why are they using Y there? See, I'll tell you one more thing. The languages have made by the human beings only, and it has been made long time ago. Now let me tell you one more thing. For example, a word is there. अब जैसे मैं आपको एक चीज बोलता हूँ. Now we have a word, and the word is what? Lunchbox. Correct? You might have heard this word. Correct? Lunchbox is what in India people call it tiffin. Tiffin is a wrong word.
Tiffin is absolutely a wrong word. The real word is what? Lunchbox. Why lunchbox? Because in ancient time, in old time, people used to go to work in the daytime and they used to have their lunch, and that box they used to carry for lunch, it used to be called as lunchbox. Now, Lunch. have you ever heard? Now people are working in night shift as well. So can we have their dinner box? No, no. Now it is what? Man-made. The word is man-made. Even the languages are what? Man-made. The origin of English language is Turkey, correct? People have made it. The ABC of origin of is what? Greece. People have made it. Same case, English also the language of people, and we can't make it any differences. Same case, they have committed the mistake. We can say this. They have committed the mistake. They might have used here, instead of writing I, Y, they must have used here I, cycle, but they haven't used it. Why? But because it was their mistake. Are you getting the point? So people have made it. Now let me tell you one more thing. Let me give you one more example. That lunchbox, I have given you the example. Now what is this word? What is this word? Knowledge. Correct. Can we say knowledge? No. K is silent there. There is a K is rule. silent. Yeah, there is a rule that K is silent. This K is silent absolutely. Why? Because people have made it. We are writing it, but we are not reading it. It is what? Because of people. Same case, we say psychology. We don't say P psychology. Actually, we are writing the P, but we are not reading it. Why? Because it is man-made. We can't say anything about it because it is for the ancient time. In the time of Shakespeare, people used to write like this only, so we have to just read it. That's it. So it is kind of mistake, we can say. Any doubts to anyone? Got it. No. Any questions? Okay, before we quit here for today's chapter, my simple question is there. How many alphabets do we have in English? 26. 26. Wrong. इसके लिए बोल रहा था मैं आप लोगों को प्लीज ध्यान दीजिए. मैंने क्या पूछा? How many alphabets are there in English? मैंने letters नहीं पूछा. No I asked. alphabets. Only alphabet. Correct. We have only one alphabet. One. Yes or no? One alphabet. Alphabet. क्या यार, कहाँ ध्यान है आप लोगों का? We have only one alphabet in English. Is that clear? And 26 क्या है? Letters है ना? Alphabet थोड़ी है. Letters है. So we have one alphabet and 26 letters in English. Is that clear? Yes. So this is what you have to practice at home. And if you have any questions, any doubts, you can ask me tomorrow on time. Please join at tomorrow at 7:30. And if you have any other friends, girlfriends, boyfriends, we can join them too. We'll see you tomorrow on time. Okay? Cheerio. Thank you. Cheerio.